तो आज हम मुद्रा लोन योजना पर थोड़ी गहरी चर्चा कर रहे हैं। छोटे कारोबारियों और जो लोग अपना काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए ये काफी चर्चित नाम है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर जरा देखते हैं कि ये योजना असल में जमीन पर कैसे काम करती है, इसके जरूरी पहलू क्या हैं। जी। मुद्रा यानी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, ये खास तौर पर बहुत छोटे व्यवसायों के लिए है ना, जैसे कोई दुकानदार, कारीगर या सर्विस देने वाले। हाँ बिल्कुल सही कहा। ये उन्हीं सूक्ष्म इकाइयों को ध्यान में रखकर बनाई गई है और स्रोतों से एक दिलचस्प बात ये भी निकलती है कि ये सिर्फ शुरुआत के लिए नहीं है, बल्कि बिजनेस के अलग अलग पड़ाव के लिए है। अच्छा। हाँ, इसीलिए तो लोन को मतलब 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक है शिशु, जिसमें 50,000 तक का छोटा लोन मिलता है शुरुआती जरूरत के लिए। फिर है किशोर, वो 50,000 रुपए से 5 लाख तक का। और फिर तरुण, जिसमें 5 लाख से 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। तो ये दिखाता है कि जैसे जैसे जरूरत बढ़े वैसे मदद मिल सकती है। हाँ, ये वर्गीकरण तो काफी सोचा समझा लग रहा है। लेकिन एक बात जो शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वो है कि ये लोन बिना किसी गारंटी या सिक्योरिटी के मिल सकता है। क्या ये वाकई इतना आसान है? देखिए, ये इस योजना का एक मुख्य आकर्षण तो है ही, और इसने यकीनन कई छोटे उद्यमियों की वो सबसे बड़ी मुश्किल दूर की है, जिनके पास गिरवी रखने को कुछ होता नहीं है। सही बात है। हाँ, हालांकि प्रक्रिया भले ही सरल कही जाती है, पर बैंकों को अपना रिस्क असेसमेंट तो करना ही होता है, ये समझना जरूरी है। और ब्याज दरें भी वो आमतौर पर ठीक ठाक होती हैं, करीब 8% से 12% सालाना के बीच। अच्छा। हाँ, पर ये बैंक और आवेदक की प्रोफाइल पर भी निर्भर करता है। तो हाँ, बिना गारंटी एक बड़ा प्लस पॉइंट है, पर ऐसा नहीं कि बस गए और मिल गया। थोड़ी प्रक्रिया तो है। समझ गया। तो फिर कौन इसके लिए पात्र है, मतलब कौन आवेदन कर सकता है और प्रक्रिया क्या रहती है? पात्रता काफी सीधी है। कोई भी भारतीय नागरिक जिनकी उम्र 18 से 65 साल के बीच हो और वो अपना कोई छोटा मोटा गैर कृषि व्यवसाय चला रहे हों या शुरू करना चाहते हों। गैर कृषि, ठीक है। हाँ, आय कमाने वाला होना चाहिए। इसमें दुकानदार, कारीगर, सर्विस प्रोवाइडर, छोटे मैन्युफैक्चरर, वो सब आ जाते हैं। और कागजात क्या क्या लगता है? कुछ बुनियादी दस्तावेज तो चाहिए ही होते हैं, जैसे पहचान पत्र, आधार या पैन चलेगा, पते का प्रमाण, और सबसे जरूरी चीज है एक ठीक ठाक व्यवसाय योजना, मतलब बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान, हाँ वो तो जरूरी होगा। बिल्कुल, उसी से तो बैंक को अंदाजा लगता है कि लोन का पैसा इस्तेमाल कैसे होगा, बिजनेस चलेगा कैसे और वापसी कैसे होगी। साथ में पिछले कुछ महीनों के बैंक स्टेटमेंट भी देखे जाते हैं, अगर पहले से कोई खाता है तो। और आवेदन करने के लिए कहाँ जाना होता है? क्या सिर्फ सरकारी बैंकों में ही ये सुविधा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। विकल्प कई हैं। आप सरकारी बैंकों में जा सकते हैं, निजी बैंकों में भी, फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, आरआरबीज, जो खासकर ग्रामीण इलाकों में काफी सक्रिय हैं। अच्छा, आरआरबीज भी हैं इसमें शामिल? हाँ, और छोटे कर्ज देने वाले माइक्रो फाइनेंस संस्थान यानी एमएफआईज, वो भी मुद्रा लोन देते हैं। तो काफी सारे रास्ते हैं। और प्रक्रिया क्या सिर्फ फॉर्म भरना होता है? प्रक्रिया भी देखिए लचीली रखी गई है। आप या तो सीधे बैंक जाकर फॉर्म भर सकते हैं, वो सबसे आम तरीका है, या फिर अब तो ऑनलाइन सुविधा भी है। ओह, ऑनलाइन भी? हाँ, udyamimitra.in करके एक सरकारी पोर्टल है, वहां से भी आवेदन हो सकता है। और कुछ बैंक अपनी वेबसाइट पर भी ये सुविधा देते हैं, तो जिसे जो सुविधाजनक लगे। ऑनलाइन सुविधा तो खैर आजकल बहुत जरूरी हो गई है। अच्छा, क्या हाल के कुछ सालों में, जैसे 2025 के आसपास, इस योजना में कोई नए बदलाव या अपडेट्स भी आए हैं? हमारे स्रोतों में कुछ ऐसा जिक्र है। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जरूर हैं। एक तो डिजिटल मुद्रा कार्ड की सुविधा शुरू की गई है। इससे लोन की रकम निकालना और इस्तेमाल करना खासकर छोटे दुकानदारों और फेरी वालों के लिए काफी आसान हो गया है। ये तो बढ़िया है, कैश निकालने का झंझट कम। बिल्कुल। दूसरा, कुछ राज्यों में महिला उद्यमियों को और प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है। ये राज्य स्तर पर निर्भर करेगा। अच्छा, महिलाओं के लिए विशेष छूट? जी। और तीसरा, बैंकों पर लोन मंजूरी की प्रक्रिया में तेजी लाने का भी थोड़ा दबाव बढ़ा है। मतलब कोशिश ये है कि एक समय सीमा तय हो, ताकि उद्यमियों को फंड मिलने में ज्यादा देर ना हो। ये बहुत जरूरी है, समय पर पैसा मिलना। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मुद्रा लोन योजना छोटे उद्यमियों के लिए पूंजी जुटाने का एक अहम जरिया बनी हुई है, खासकर वो बिना गारंटी वाली बात और सरल प्रक्रिया। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो ये योजना असल में स्वरोजगार को काफी बढ़ावा दे रही है।
और देश की अर्थव्यवस्था में जो छोटे सूक्ष्म उद्योग हैं, उनकी भागीदारी बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे इस तरह की लक्षित वित्तीय मदद जमीनी स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार दे सकती है। सही कहा। ये सारी जानकारी वाकई बहुत उपयोगी है। इस सब के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। सोचने वाली बात है कि किसी छोटे उद्यमी के लिए अपनी व्यवसाय योजना यानी बिजनेस प्लान को कितना व्यवहारिक, कितना स्पष्ट और कितना कह सकते हैं ठोस बनाना जरूरी है, ताकि लोन मिलने की संभावना वाकई बढ़ जाए। शायद इस पर थोड़ा और सोचना काम आ सकता है।